हेलो स्टूडेंट्स। आज है 12 मार्च 2025 और आज बात करेंगे जो मेजर ट्रेंड्स चल रहा है यूके स्टडी वीज़ा में 2025 इनटेक मई और सितंबर में एम्बेसी क्या देख रही है, किस तरह वो वीज़ा दे रही है, क्या क्या मेजर चेंजेस हैं, 3-4 जो मेजर चेंजेस आए हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। हर कंट्री का एक अपना सिस्टम होता है वीज़ा देने का, और ये जो सिस्टम है कभी तो बहुत ज़्यादा वीज़ा आते हैं, कभी बिल्कुल कम होते जाते हैं। ये जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस समय दर समय होते रहते हैं। आज जो यूके के चेंजेस है उसमें सबसे पहले बात करूंगा आइल्स को लेके। आइल्स का वेवर, आइल्स पे यूके काफ़ी देर से वेवर दे रहा है। जिन स्टूडेंट्स के +2 में 65 सीबीएसई बोर्ड से +2 में उन्होंने 65 से मार्क्स हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो वो बड़े अच्छे एलिजिबल होते हैं, एमओआई के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं यदि वो सीबीएसई पास आउट हैं, यानी कि 65 से 100 में से 65 से कम आपके मार्क्स ना हो। ठीक है जी। यदि कोई स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड को उसका जो ग्राफ है वो मतलब उसका परसेंटेज का ग्राफ ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में कम से कम उसके 75 मार्क्स जो है ज़रूर हो, तभी वो अप्लाई कर सकता है। बट अब क्या है कि यदि अभी कई बच्चों के, सबके तो इस तरह होते नहीं है कि सबके 65 70 80 होंगे। कई बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं जिनके 60 भी आते हैं, किसी के 55 भी आते हैं। तो वो बच्चे क्या करें? उनके लिए यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एक इंटरनल टेस्ट शुरू करा है कि आप ये टेस्ट क्लियर कर दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट होगा, क्लियर होने के बाद आप एमओआई के यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बच्चा अपनी फाइल लगा सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मायूस मत होइए। मार्क्स पूरे नहीं भी हैं तो भी आप इस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करूंगा फीस की। अब क्या था पहले के फीस हम लोग जो कैश की ऑफर लेटर में लिख के आती थी कि 30% पे ले लीजिए, 40% पे कैश लेटर ले लीजिए। तो मान लीजिए अगर फीस 10 लाख थी तो बच्चा 3-4 लाख दे के कैश ले लेता था और फिर एम्बेसी में फाइल लगा देता था, और बाकी फीस वो कहता था जी मैं यूके जाके पे करूंगा। अब इस तरह मत करिए, क्योंकि अब जो सिनेरियो क्या है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है यदि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं दिखाते, क्योंकि यूके का तो शुरू से ट्रेंड रहा है कि वो आपके फंड्स को देख के आपको हमेशा जज करते थे वो। लेकिन यदि इस टाइम अगर आप कम फीस दिखाते हैं, जो कि कैश लेटर के अकॉर्डिंग आप फीस दे देते हैं और बाकी फीस कहते हैं जी मैं वहाँ जाके पे करूँगा, तो आपके वीज़ा के रिफ्यूज़ल के चांसेस हो सकते हैं। कोशिश करें कम से कम एक सेमेस्टर की फीस तो ज़रूर पे करें। 1 साल की पे कर दें, दैट इज़ मच बेटर। यदि नहीं करनी तो 1 सेमेस्टर की फीस आप पे करें, आपकी फाइल में रिफ्यूज़ल कभी नहीं आएगी। ठीक है जी। अब करता हूं बात स्पाउस वीज़ा की। स्पाउस वीज़ा काफ़ी देर से यूके ने बैन करा हुआ है। बहुत बच्चे स्पाउस केसेस लेके अपने यूके में उन्होंने अप्रोच किया गए, अब उन्होंने स्पाउस वीज़ा बंद करे हुए हैं। चाहे आप मास्टर्स में जाएं, चाहे आप ग्रेजुएट कोर्सेज में जाएं, आप नहीं जा सकते स्पाउस के साथ। लेकिन रिसर्च प्रोग्राम्स में आप जा सकते हैं। बट एक ही इसमें ड्रॉबैक है कि रिसर्च प्रोग्राम्स थोड़े टफ होते हैं, थोड़े नहीं कुछ ज़्यादा ही टफ होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो यदि आपने रिसर्च प्रोग्राम में जाना है और अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं तो बी प्रिपेयर, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, तभी आप इसको अप्लाई करें। ठीक है जी। अब बात करता हूं, क्या ये सही समय है यूके में अप्लाई करने का? बिल्कुल सही समय है। क्या रीज़न है? यूके का एक तो पाउंड 107-8 रुपये इस टाइम पे चल रहा है, वेज रेट भी उन्होंने इंक्रीज कर दिए हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं पीआर की वो भी वो समय के साथ साथ अमेंड करते रहते हैं। 2 साल का पीएसडब्ल्यू भी है, आपके पीएसडब्ल्यू इन द सेंस भी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी है। अगर आपकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी रहती है तो आप अपना पीएसडब्ल्यू एक्सटेंड करा के आगे अपना वीज़ा पीआर में भी आप उसको लेके जा सकते हैं। तो अभी ये राइट समय है अप्लाई करने का। क्यों? क्योंकि स्पाउस वीज़ाज के केसेस ना होने के कारण, यानी कि पहले स्टूडेंट्स को था कि हम स्पाउस को साथ लेके जाएंगे तो अप्लाई करते थे। अब स्पाउस ना होने के कारण जो है हस्बैंड वाइफ काफ़ी कम हुए हैं यूके की तरफ जाने के लिए। इस टाइम पे एवरेज सीट से कम सीट्स फिलअप हुई हैं, तो ये एकदम से सही समय है। यदि आप अपने अगर तो बैचलर हैं या मैरिड नहीं हैं तो आप अच्छे से बिल्कुल जा सकते हैं और 100% आपका वीज़ा होगा। और यदि आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, स्पाउस मेरा यहाँ रहे और मैं एक बार जाना चाहता हूँ और बाद में फिर धीरे धीरे मैं उसको अपने स्पाउस को बुला लूँगा, तो उनके लिए भी ये एक बेस्ट में से बेस्ट ऑप्शन है।
आप अप्लाई कर सकते हैं। और करियर 7 सीज इमिग्रेशन, जिसके ऑफिस राजपुरा, अहमदगढ़ और फिरोजपुर में है, हम आपसे कोई भी पैसा ना तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले चार्ज करते हैं और ना ही वीज़ा लगने के बाद आपसे कोई डिमांड करते हैं कि हमें आप ये पैसे इतने दीजिए। सारी सर्विसेज जो हैं हमारी स्टडी वीज़ा को लेकर वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसा हम स्टडी वीज़ा का आपसे नहीं चार्ज करते। आप हमें कॉल कर सकते हैं 7814458580 पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।